सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भारतेंदु सोनकर के नेतृत्व में पार्टी के उच्च पदाधिकारी के साथ क्षेत्र में लगी चौपालें। पूर्व मामले उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भारतेंदु सोनकर के नेतृत्व में विधानसभा बेथरी चैनपुर के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद के ग्राम तजपुरा, ग्राम दौलतपुर, ग्राम बनारा, ग्राम बिलौरी, ग्राम मैथी नगला, ग्राम करपिया, ग्राम हररामपुर एवं ब्लॉक मझगा के ग्राम ढक्का में भव्य जन चौपाल लगाई गई। साथ में इस मौके पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता दयाराम भार्गव एवं प्रदेश सचिव पश्चिम बंगाल मोहम्मद उस्मानी, मंत्री प्रतिनिधि दीपक चौहान ने ग्रामवासियों को पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायत राज विभाग में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब के द्वारा लोगों को योजनाओं को लाभ दिलाया जाता है और उनकी सभी जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर डॉक्टर जगन्नाथ कश्यप, योगेश कुमार, शक्ति सोनकर, अमरनाथ, सुरेश कश्यप, सूरजपाल सोनकर, मनोज सोनकर, राज तोमर, धर्मेंद्र कश्यप, संजय सोनकर आदि मौजूद रहे एवं समस्त जिला पदाधिकारीगण उपस्थित रहे और आए हुए उच्च पदाधिकारीगणों ने क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। साहित्यकार मधुरेश का कृतित्व व अमरता की श्रेणी में शीर्ष कथा आलोचक का अभिनंदन एवं पुस्तक लोकार्पण। पूर्व मामले उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर भारतीय पत्रकारिता संस्थान और मानव सेवा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रोटरी भवन में देश के सबसे बड़े कथा आलोचक मधुरेश के साहित्य के योगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, जिसमें अनेक हिंदी विद्वानों ने मधुरेश के आलोचना कर्म पर चर्चा की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में मुक्तेश्वर से आए वरिष्ठ साहित्यकार कर्ण चौहान ने कहा कि मधुरेश ने पिछले 6 दशकों में एक मौन साधक की तरह साहित्यिक तपस्या की और इसके फलस्वरूप उन्होंने 70 से अधिक कृतियों के रूप में जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन पर हिंदी जगत को गर्व है। उनका लेखन और कृतियां देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके अमरता की श्रेणी में आ गई हैं। संगोष्ठी के दौरान मधुरेश का अभिनंदन किया गया और उनकी 4 पुस्तकें कथा वार्ता, सीढ़ियों पर उपन्यास, सपनों के बीच एवं कथाकार राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी पर केंद्रित पुस्तक तोता मैना की कहानी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम कार्य में भारतीय पत्रकारिता संस्थान के निदेशक सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने सभी का स्वागत किया और अंत में संयोजक देवेंद्र उपाध्याय ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी का कुशल संचालन साहित्यकार डॉक्टर अवनीश यादव, सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने किया। इस अवसर पर प्रदीप माधवर, अर्चना उपाध्याय, इंद्रदेव त्रिवेदी, आलोक शर्मा, प्रकाश चंद्र सक्सेना, वंदना शर्मा, निर्भय सक्सेना, मधु वर्मा, साक्षी व शशि शर्मा, अरुणा सिन्हा, डॉक्टर अतुल वर्मा, सुनील शर्मा, जितेंद्र सक्सेना सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। गैस सिलेंडर में आग लगने पर घबराएं बिल्कुल नहीं, प्रमोद डागर का कहना है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर नागरिक सुरक्षा के उपनियंत्रक राकेश मिश्र के निर्देशानुसार डिप्टी चीफ वार्डन रंजीत वशिष्ठ व सहायक उपनियंत्रक प्रमोद डागर के संयुक्त तत्वाधान में अलखनाथ प्रभाग पोस्ट राजीव नगर द्वारा नीलकंठ मंदिर वाले पार्क में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सहायक उपनियंत्रक महोदय प्रमोद डागर ने स्थानीय निवासियों को बताया कि घरों में अक्सर गैस के सिलेंडरों में आग लगने की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। ये अधिकांश सिलेंडर में वॉशर, रेगुलेटर अथवा ढीले गैस पाइप कारण हो जाती हैं। ऐसे में मनोबल को बनाए रखना अति आवश्यक है। ऐसे में छोटी आग पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है व आग को बड़ी आग बनने से रोका जा सकता है। इसके बाद सहायक उपनियंत्रक ने गीले कंबल से कैसे आग बुझाई जाती है, इसका अभ्यास वहाँ के निवासियों से करवाया। स्टाफ ऑफिसर फायर हरीश भल्ला ने आग के प्रकार व आग को बुझाने के तरीके से निवासियों को बताए। उन्होंने बिजली के घरेलू उपकरणों के उचित रखरखाव के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक उपनियंत्रक प्रमोद डागर, डिप्टी डिविजनल वार्डन अजय कुमार अग्रवाल, स्टाफ ऑफिसर टूडी डब्ल्यू गीता शर्मा, स्टाफ ऑफिसर फायर हरीश भल्ला, आईसीयू कबलजीत सिंह, राजीव छाबड़ा, पोस्ट वार्डन हरपाल मौर्य, प्रवेंद्र कुमार व ऋतु अग्रवाल, डिप्टी पोस्ट वार्डन संजीव अवस्थी, सेक्टर वार्डन जयवीर सिंह, रवीश कौशिक, संजीव कुमार गुप्ता, शिवम अग्रवाल, कमलेश, राजू, पुनीत अग्रवाल व सुशांत पांडे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। जीव मात्र के कल्याण का साधन श्रीमद् भागवत कथा, ये कहना है आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी का। पूर्व मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जनकपुर स्थित श्री हरमिलाप शिव शक्ति मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्रीधाम वृंदावन से पधारे आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी ने द्वितीय दिवस की कथा सुनाते हुए बताया कि सभी जीवों का एक ही उद्देश्य है कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना। इसी प्रसंग में आगे की कथा सुनाते हुए परीक्षित की जन्म की कथा को सुनाई। उन्होंने कहा कि परीक्षित बड़े ही प्रतापी और सेवाभावी राजा थे। अपनी प्रजा की सेवा अपने संतान के समान करते थे। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर काट दिए गए और एक गाय उस बैल की दशा देखकर रो रही है। यह दृश्य परीक्षित दूर से देख रहे थे। गाय कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी है। बैल कोई और नहीं, यह धर्म है। यह प्रसंग धर्म और पृथ्वी का है। धर्मरूपी बैल कहता है कि गाय रूपी पृथ्वी से, हे देव तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा कोई प्रिय तुम्हें छोड़कर दूर चला गया?
उसकी याद करके रोती पृथ्वी ने कहा, मेरे रोने का कारण है कि जब पृथ्वी पर धर्म की वृद्धि होती है तब मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है, और जब धर्म का लोप होने लगता है तब मुझे बड़ा कष्ट होता है। आज की स्थिति में धर्म का आलोप होता जा रहा है, विधर्मी लोग बढ़ते जा रहे हैं। आगे मेरा क्या हाल होगा, यही सोचकर मैं बार बार रो रही हूँ। इतने में काला काला पुरुष कलयुग के रूप में आता है और गाय बैल को मारने लगता है। परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में गाय और बैल को सता रहा है। परीक्षित ने अपने तरकस से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ा लिया और कहा, तुम कौन हो? मेरे राज्य और गाय बैल को क्यों मार रहे हो, तकलीफ दे रहे हो? परीक्षित जब उसको ललकार तो उसे घबराया। उसने कहा कि हम कलयुग हैं, मेरा समय आ गया, आप रहने के लिए हमें कुछ स्थान दे दीजिए। परीक्षित ने 4 स्थान दिए। जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ तुम्हारा निवास है, जहाँ वैश्यवृत्ति हो वहाँ तुम्हारा निवास है, जहाँ पर मारकाट हिंसा होती है वहाँ तुम्हारा निवास है, मदिरा पान हो रहा हो वहाँ तुम्हारा निवास है। कलयुग ने कहा कि स्थान मेरे लिए अच्छे नहीं, एक स्थान अच्छा दें। 5 स्थान सवर्ण में दिया, जो अन्याय से कमाया गया सोना है, उसमें तुम्हारा निवास है। अन्याय के मुकुट पर, परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठ गए और परीक्षित दोष दर्शन करने लगे। समीक के आश्रम जाकर उनका अपराध कर दिया, गले में मरा हुआ सांप डाल करके चले गए। बेटे श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता का अपमान किया तो श्रृंगी ने श्राप दिया, जिस परीक्षित ने हमारे पिता को अपमानित किया उसको आज से सप्तम दिवस में तक्षक के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। जब पिताजी ने समाधि खोलकर देखा मरा हुआ सांप तो बाहर डाल दिया। परीक्षित जब मुकुट उतार करके घर जाकर देखा तो कलयुग का असर कम हुआ और रोने लगे, मैंने ये क्या कर दिया। समीक के सामने उनका बेटा श्रृंगी रो रहा था। समीक से ने पूछा, क्या बात है बेटा? बोला, महाराज परीक्षित आपको अपमानित करके गए। कोई बात नहीं, भोजन पानी की याचना कर रहे हैं, लेकिन आप समाधि में थे और उन्होंने आपका अपमान किया है। कोई बात नहीं बेटा, वे हमारे राज्य हैं। तुमने कुछ तो नहीं बोला। बोले, मैंने आज से सप्तम दिवस में रक्षक के डसने से उनकी मौत होगी, श्राप दे दिया है। बोले, तुमने ठीक नहीं किया। तब जाकर के समीप ने एक गौरमुख नाम से शिष्य को भेजा। गौरमुख नाम का संदेश दिया, आज के सप्तम दिवस में आपको तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। गुरुदेव का आदेश है कि आप अपने उपाय कर ले। उसे चढ़ परीक्षित सब कुछ त्याग कर अपनी पत्नी से विदा लेकर अपने बेटा जन्मेजय को राज देकर सुखताल पर पहुंचे। सुखताल पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। वहां पर सुखदेव जी महाराज से उन्होंने कहा, जिसकी मृत्यु निकट में उसे क्या करना चाहिए और सदा सर्वदा जीव को क्या करना चाहिए। तब श्री सुखदेव ने बताया कि प्रत्येक जीव का कल्याण का साधन श्रीमद् भागवत कथा, इसलिए अपने जीवन में भागवत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसी के द्वारा इस भवसागर से जीव पार हो सकते हैं। इस मौके पर भजन गायक जगदीश भाटिया, दीपक भाटिया, सुनील मिश्रा, अमित, केशव मिश्रा, राजेश निर्मला देवी, विनोद खंडेलवाल, श्याम दीक्षित और दूर दूर से श्रोता समुदाय पहुंचे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। संगठन को मजबूत करने और जन मुद्दों पर संघर्षों को तेज करने के आह्वान के साथ जनवादी महिला समिति का त्रिवार्षिक जिला सम्मेलन संपन्न। पूरा मामला नोएडा का, जहां पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति गौतम बुद्धनगर कमेटी का त्रिवार्षिक जिला सम्मेलन बरौला सेक्टर 49 नोएडा सामुदायिक में महिला नेत्री लता सिंह, रेखा चौहान, गुलप्रसाद 3 सदस्य अध्यक्ष मंडल की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन की जानकारी देते हुए समिति के जिला प्रभारी आशा यादव ने बताया कि सम्मेलन में हमने अपने पिछले 3 साल के कामकाज की समीक्षा किया और आगामी 3 वर्षों के लिए कार्य योजना दिशा तय की गई थी। नई जिला कमेटी का चुनाव किया, जिसमें रेखा चौहान अध्यक्ष, पिंकी देवी व गुलफ्सा उप प्रधान, चंदा बेगम सचिव, करण यादव व शोभा देवी सह सचिव, गुड़िया देवी कोषाध्यक्ष, मेहंदी सुनीता पूनम व व्यवस्था कार्यकारिणी सदस्य चुनी गई हैं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट।